तो जैसे कन्यादान करते पिता, तो उसी तरह गुरु क्या करते पिता का भूमिका ग्रहण करके जीवात्मा इतने दिन बाद उनको समझ में आए। जब समझ में आए तभी तो दीक्षा ले रहा है। कब समझ में आते हैं? जब हमें समझ में आ जाता है बहुत दिन से अनुसरण करते करते कि कृष्ण हमारा नित्य पति है, हम उसका नित्य दास, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। ये जब थोड़ा अनुभव होता है तो अभी वो दीक्षा लेते हैं। ऐसे कोई माने ये नहीं करना, दिखाना नहीं। जब थोड़ा अनुभव होता है तो आप क्या करते हैं? वो दीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं? अपील करते, जो मुझे भगवान कृष्ण का नित्य सेवक सेविका बनना है। तब गुरु क्या करते? उसको जोड़ देते। क्या करते थे? जोड़ देते। आज प्रतिज्ञा कराते हैं पूरा जिंदगी भर आपको एक चीज करना है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा कृष्ण का संबंध टूट जाएगा। जैसे एक कन्या के साथ एक पति का संबंध तब तक रहता है जब तक वो क्या करते हैं आपस में, जो प्रतिज्ञा किया था शादी के टाइम में, वो प्रतिज्ञा क्या करते। अगर आपस में अगर वो प्रतिज्ञा नहीं रखते तो क्या हो जाता है? झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? धीरे 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 विभत्स भयानक रूप धारण करके लास्ट में क्या हो जाता है? डाइवोर्स। उसी तरह जीवात्मा के साथ भगवान का फिर से क्या हो जाएगा? डाइवोर्स हो जाएगा। अगर गुरु का आज्ञा का पालन नहीं किया तो वही अब बता रहे थे दीक्षा होने के बाद आपने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा के पहले या दीक्षा के बाद, दीक्षा के बाद मुझे कैसे जिंदगी को व्यतीत करना। अभी कैसे व्यतीत कर रहे हो? अभी तो तुम एडमिशन नहीं लिया, शादी नहीं हुआ है। मेन क्या है? अभी शादी नहीं हुआ है। लेकिन अभी मुझे जब शादी हो जाएगा भगवान कृष्ण के साथ तो अभी कृष्ण के साथ कैसे जिंदगी को व्यतीत करना है वो गुरु आपको सिखाए। तो वो बताते हैं आपने दीक्षा होने के बाद अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया। कौन पूछ रहा है? बैठते। फिर आगे जाके बताते हैं आपको ये दीक्षा लेने के बाद जैसे हम जिंदगी व्यतीत करेंगे उसी के अनुसार आपको शरीर मिलेगा। तो आपको ये जो दीक्षा लेने के बाद आपने जैसे व्यतीत किया जिंदगी को, तो उसके कारण आपको इसी तरह शरीर मिला है नारद मुनि जैसा। नारद मुनि कौन कैसा शरीर है? चिन्मय शरीर। हमारा कौन सा शरीर है? जड़ शरीर। भौतिक। नारद मुनि का कैसे शरीर मिल गया? चिन्मय शरीर। कैसे मिला? सिर्फ भगवान का सेवा करने से। सेवा मतलब भगवान के बारे में सुनने से उनको क्या मिल गया? चिन्मय शरीर मिलेगा। उनका गुरुदेव उनको क्या दे दिया? दीक्षा दे दिया। अब दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कैसे व्यतीत किया, मतलब कैसे ये शरीर प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? जब वो दीक्षा लेने के बाद जो प्रतिज्ञा करते हैं उसी तरह शरीर को व्यतीत करते हैं जिंदगी को, तो उसको 100% चिन्मय शरीर मिलेगा जैसे नारद मुनि को मिला है। नारद मुनि को कैसे एक नारद मुनि का जगह चिन्मय शरीर मिला। चिन्मय मतलब क्या है? आध्यात्मिक शरीर कैसे मिला। फिर आपको पिछले जन्म में क्या हुआ था? दासी पुत्र थे, फलाना थे, आपको कैसे याद है? वो प्रश्न 1 से 4 में करेंगे। फिर आगे जाके 5 से 19 में नारद मुनि के पास भगवान का प्रकट होंगे। नारद मुनि के पास कौन प्रकट होंगे? भगवान। और उसके अंदर 6 से 10 में दिखाएंगे उनके जो सबसे प्रिय है। ये संसार में एक व्यक्ति का कौन कौन प्रिय रहता है? एक बच्चे के लिए कौन कौन प्रिय है? पिता माता। तो नारद मुनि का बचपन से पिता नहीं थे, तो माता ही थे। तो माता का क्या हुआ? सर्पदंश, मैंने सर्प ने उसको डांस लिया। इसके कारण क्या हुआ? उनका जो एक ही सहारा था वो सहारा भी भगवान ने छीन लिया। ठीक है। फिर उन्होंने ऐसा नहीं है रोना चालू नहीं किया, दुख पकड़ नहीं किया। उन्होंने क्या? उन्हें परिव्राजक कर दिया। अभी यार मेरे कोई क्या नहीं है? बंधन। पिता माता बंधन होता है ना, बंधन अब नहीं है। जैसे अगर देखा जाए पति के लिए पत्नी बंधन, पत्नी के लिए पति भी बंधन। तो अगर कोई भक्ति करते हैं तो भगवान ऐसे बना देते हैं सिचुएशन जिसके द्वारा वो बंधन क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन हम लोग का स्थिति ऐसा है, अगर हमारा बंधन टूट जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बहुत कठिन है।
लेकिन नारद मुनि 5 साल उम्र है, वो उम्र में एक बच्चे के लिए सहारा आश्रय एकमात्र कौन है? मामी जो कोई है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या नहीं किया? शोक नहीं किया। उन्होंने क्या परिव्राजक बन गया। परिव्राजक मतलब क्या है? एक जगह में नहीं रहे। उन्होंने चलते रहा, चलते एक जगह में जाके पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और जाके भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान मतलब क्या है? ध्यान कहाँ किसके द्वारा होता है? ध्यान मतलब जानते हो? ध्यान मतलब होता है आप कोई विषय आपको पहले से अनुभव है, उसके बारे में आप सोच रहे, उसको कहते हैं ध्यान। लेकिन भगवान विषय चिंतन को ध्यान कहते हैं, याद रखना। भगवान विषय भक्त विषय चिंतन को ध्यान कहते हैं और भौतिक जगत में जितने सारी भोग का विषय को चिंतन को विषय को उसको चिंतन कहते हैं। सही है? सही है? चिंतन। अर्थात एक होता है इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन और जो भौतिक विषय को चिंतन को कहते हैं थिंकिंग, थॉट। सही है? दोनों एक ध्यान और एक होता है ध्यायते। ध्यान मतलब होता है सिर्फ भगवान का होता है। ध्यानो अवस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना। योगी लोग क्या करते हैं? मन के द्वारा भगवान को, परमात्मा को हृदय में ध्यान करता है। हम लोग ध्यान नहीं करते, हम ध्यायते। हम क्या करते? ध्यायते विषयं पुंसां संगतेषु उपजायते। ध्यायते मतलब होता है चिंता करना। हम चिंता करते हैं, पुंस मतलब मनुष्य, किसके बारे में? विषय को चिंतन करते करते उसका संग हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है ना? जैसे कोई रूप के बारे में आप चिंतन करते हो, चिंतन करते करते क्या होता है? ध्यान का चिंतन, ध्यान नहीं है, चिंतन। वस्तु का ध्यान नहीं होता है, वस्तु का चिंतन होता है, व्यक्ति का ध्यान होता है। व्यक्ति मतलब भगवान और भगवान का भक्त का आप ध्यान कर सकते हो, उसको ध्यान, इसको मेडिटेशन कहते हैं। और वस्तु को, विषय का होता है चिंतन। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं ध्यायते विषयं पुंसो संगतेषु उपजायते। अभी जब विषय के बारे में हम चिंतन करेंगे तो उसका तो संग हो गया। तो संग जब हो जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? संगत संजायते कामा। जब हम संग करेंगे विषय को और संजायते, उसको प्राप्त करने के लिए आपको इच्छा लगेगा नहीं? है ना? पहले हम लोगों का चिंतन कहाँ होता है? मन में। तो मन के द्वारा चिंतन भी होता है, मन के द्वारा ध्यान भी होता है। सही है? हमारा अभी स्थिति क्या है? ध्यान नहीं होता, हमारा भी क्या होता है? चिंतन होता है। किसके बारे में? विषय के बारे में। तो यहाँ पर वही बताना है, उन्होंने क्या किया? ध्यान किया। कौन? नारद मुनि ने। चिंतन नहीं किया, क्या किया? ध्यान। किसके बारे में ध्यान किया? वो जो उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से सुने थे, वो जो सुने थे भगवान के बारे में, लीला के बारे में, वो एक जगह में पेड़ के नीचे बैठ के उसको ध्यान करने लगा। मतलब क्या करने लगा? स्मरण करने लगा। वेरी चिंतन नहीं, स्मरण करने लगा। और जब स्मरण करने लगा तो अब क्या होगा? उनको भगवान को उनको दर्शन मिला। क्या मिला? उनको भगवान को दर्शन मिला। और दर्शन देने के बाद भगवान बता रहा है इस जन्म जीवन में तुम्हें आज दोबारा मुझे दर्शन नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा अभी भी हृदय निर्मल नहीं हुआ है। अरे भौतिक शरीर में तुम मुझे आज देख नहीं पाओगे। जब ये शरीर त्याग कर दोगे तो नेक्स्ट कल्प में तुम्हें ब्रह्मा जी के माध्यम से तुम्हारा दोबारा जन्म होगा और वो जन्म में तुम्हारा नाम होगा नारद मुनि। तब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे सेवा करोगे, मुझे उपलब्धि होंगे। इसलिए श्लोक में पढ़ा था ना हमने, नारद मुनि को क्या क्या मिला था? 3 चीज। क्या क्या मिला था? 3 चीज। हाँ भूल गया? इतना जल्दी भूल गया। क्या मिला? क्या क्या मिला? 3 चीज। पहले तो नारद मुनि को क्या क्या क्वालिटी के कारण उसको भक्ति वेदांत स्वामी ने उनको एक नॉलेज दिया था, श्रवण का मौका दिया था। वो तो याद है क्या? किसके कारण उनको दिया था? हाँ
मितभाषी। और क्या था? बच्चे को, लोगों को खेलकूद में मजा आता है, उनको खेलकूद में कोई रुचि नहीं थी। और क्या है? इंद्रियों नियंत्रण। बच्चे का बड़ी इंद्रियों के नियंत्रण है। बच्चे तो अनियंत्रित रहता है, लेकिन वो बचपन में से 5 साल उम्र से उनका इंद्रिय क्या है? नियंत्रण है। और क्या चौथा क्या है? आज्ञाकारी। वेरी गुड, आज्ञाकारी। बच्चे आज्ञाकारी होता है बचपन, उसको भी यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे ना, आज्ञाकारी नहीं रहता। लेकिन आज्ञाकारी मतलब विनम्र, मितभाषी, और क्या है? श्रवण रुचि, इंद्रिय समझो, और खेलकूद में कोई उनका रुचि। 5 क्वालिटी। इसके कारण में क्या हुआ? उनको भगवान का दर्शन मिला, और भगवान को उनको 3 चीज दिया। क्या कह दिया? 3 चीज। हाँ गोपन मतलब होते हैं गुप्त, जिसको कहते हैं गुप्त ज्ञान, गुहो ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल ज्ञान प्रदान किया। और दूसरा क्या दिया? ऐश्वर्य। कौन सा ऐश्वर्य? भौतिक नहीं है, अष्ट सिद्धि। नारद मुनि के अंदर इतना सिद्धि है, वो जिंदा को मुर्दा करना, मुर्दा को जिंदा कर देना। किसी के हृदय में प्रवेश कर सकते, कोई भी जगह में जा सकते, छोटा बांध सकते, बड़ा बांध सकते, हल्का हो सकता है, बहुत ज्यादा वजन हो सकता है। ये अष्ट सिद्धि, अनिमा, महिमा, लोगिमा, इशिता, वशिता, कामवशिता, इसी तरह सिद्धि पक्का कर दिया। कौन दे दिया? सबसे चीज जो उनको मिला, क्या मिला? प्रत्यक्ष भगवान को सेवा करने का मौका। आप सोचो, आप क्या चाहते हैं? हमारे सामने भगवान आ जाएंगे तो अभिजीत मास्टर चलो बहुत हो गया है, बहुत सेवा किया, बच्चे का, पत्नी का, समाज का, घर का, अभी मेरा सेवा करना है। आप क्या बताओगे? तुमको अभी लेने आए हो, अभी तो मुझे बोला अभी 10 साल जीना है, मेरे बेटी का शादी नहीं हुआ है, बेटा का शादी नहीं हुआ है, वही लेकर जाना चाहते हैं, भगवान का एक नित्य पार्षद बनाना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे? अभी थोड़ा काम बचा है, बताओगे? बताओगे क्या बताओगे? चलिए प्रभु रेडी, बताएंगे? क्यों नहीं बता पाओगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? वो इतना जल्दी अभी तो बहुत काम बचा है। क्या बताएंगे? अभी बहुत काम बचा है। आपको अगर बताएंगे तो साक्षात भगवान आके, मतलब रात में आपने सो रहे हैं तो रात में आपको, रात में सपने में आके भगवान बता रहा है, अटोर जी चलो मेरे साथ। चल चलेंगे प्रभु, चल जाओगे ना? क्यों जाओगे तुम? शादी वादी हुआ नहीं है ना, इसलिए जिम्मेदारी कुछ है नहीं। इसी तरह 3 साल का बालक अगर आए तो तुम्हारा तो क्या करते? जस्ट मना करो, तुम्हारा 3 साल का बालक है, सुशील पत्नी है, वृद्धा माता है, तब तो क्या करते? आप भगवान तुम्हारा सामने आके प्रकट होके बता, राठौर जी, विजय राठौर जी चलो, तुम्हारा सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मैं अभी तुम्हें मेरे धाम में लेकर तुम्हें नित्य पार्षद बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? मन को नियंत्रण करके फिर चल देते। तो बच्चे को याद नहीं आए? मुझे सबसे बड़े पति ही बुला रहे भगवान कृष्ण, हरा प्रभु जी। क्या वसंत को व्हाट टू डू? आप क्या करोगे? सोचो, आपके पास भगवान आ गए, आपका सुशील पत्नी है, 5 साल का गोपाल है, थोड़ा तो दिक्कत होगा, चला जाएगा। याद नहीं आएगा पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा? चला जाएंगे? थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। दिक्कत क्या होगा? बच्चा है, आपको भगवान से क्या होता? 2 साल बाद आइए। वो तो और फिर नहीं आएगा ना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नहीं, कैलाश नाम का व्यक्ति था ना, कैलाश के पास आए थे ना नारद मुनि लेने के लिए, चलो भगवान बुलाया तुम्हारा, भगवान बोला, वो तो तुरंत जा रहे गया, फिर ना नारद मुनि, अरे मेरे को याद था, जो मैं भूल गया, मेरा तो अभी बालक तो छोटा है, अभी वो लायक नहीं बना है, आप एक कम 10 साल के बाद आ जाओगे, अभी 5-6 साल का है, 16 साल हो जाए, बड़ा हो जाएगा, हाँ मैं अपना मुक्त मैं बोलेगा, चल वापस चला जाऊंगा। तो नारद मुनि देखा, अरे आदमी एक साक्षात में लेकर जाने के लिए जा रहा है, कोई सब जाना चाहते हैं ना, मरने के बाद क्या लिखते हैं? मेरा पिताजी का वैकुंठ प्राप्ति, स्वर्गवास, ऐसे नहीं स्वर्गवास हो जाएगा। लिखना तो बहुत आसान है,
और नरकवास तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए स्वर्गवास लिखते हैं नहीं। सबका बता रहे, दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, शराबी, जुआरी, बदमाश, सबका लिखते पिताजी स्वर्गवास। सर्वजन बहुत आसान जाएगा ऐसे स्वर्गवास हो गए। कुछ तो लिखते स्वर्ग तो फिर आना पड़ता है नहीं। मेरा पिताजी का वैकुंठ वास, मेरा पापड़ पे वैकुंठ वास हो गया। लेकिन अगर वो जिंदा रहता उस समय, अगर साक्षात भगवान आके इसका भक्त का बोलते चलो भगवान ने तुमको बुलाया, अरे अभी बहुत काम बचा है। बहुत कठिन, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसलिए तो भक्ति हमेशा क्या रहना चाहिए, रेडी टू गो। चलो हमेशा रहना चाहिए, हमारा सब जिम्मेदारी खत्म हो गया है, कृष्ण जब बुलाएंगे हम जाने के लिए तैयार है। कोई शौक नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि इसलिए मौका मिलेगा ही नहीं, है नहीं। उसके बाद तो हम कहाँ नहीं मिलेगा। मौका इस तरह आ रहा है तो क्या करना चाहिए, सोचेंगे क्या होगा पिताजी का। अरे किसी ना किसी के तरह सबका हम सोचते हैं ये मैं नहीं रहूंगा इसका क्या होगा, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, सब गाड़ी चलता रहता है कि नहीं, बोलते ना। कभी सोचते हैं ना, राजा नहीं रहेगा देश का, प्रधानमंत्री चला जाएगा देश का क्या होगा। कितने प्रधानमंत्री चला गया, ये भी देश चल रहा है कि नहीं। पूरा एक्चुअली सिस्टम जो चलता है ना भगवान के इच्छा से चलता है। सूरज नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो सब रहेगा। तो वास्तव में सब जगत चल रहा है कैसे, भगवान के। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, मेरे कारण चल रहा है, नहीं होगा क्या होगा, मेरे बालों का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरा मम्मी का क्या होगा, है नहीं। यही तो मोह माया, इसको कहते हैं हम पकड़ के रखे और वजह छोड़ दो जैसे पकड़ के रखा है, कैसे हमें मोह माया से कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा। तो उधर पकड़ के छोड़ दो, तो तुम तो खुद ही पकड़ के रखो, छोड़ दो तो छूट जाएगा। लेकिन आप पकड़ के रखे हर वजह मुझे छोड़ दो, विरोधी बात हो जाएगा। नारद मुनि कोई बता रहा है, ये उनको साक्षात भगवान का क्या मिला, दर्शन। और बताए ये जीवन में आपको आज मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्ट तुमको एक झलक दर्शन दिया, तुम्हें ये शरीर के बाद तुम्हें हमेशा के लिए तुम मेरे पास रहोगे। तुम नारद मुनि किसके कारण तुमको मिला है सिर्फ, देखो तो दासी पुत्र थे, वो तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, कोई डिग्री नहीं था, सिर्फ उन्होंने क्या किया, सेवा किया। सेवा मतलब क्या है, श्रवण किया, इनसे शुद्ध भक्त के मुख से, प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों के मुख से जब कोई श्रवण करता है ध्यान से, तो वो भी एक दिन क्या बन जाएंगे, नारद मुनि के जैसे बन जाएंगे। बहुत महत्व। फिर 20 से 27 श्लोक में रहेगा, नारद मुनि भगवान को निर्देश का अनुसरण किया। उन्होंने जो निर्देश दिया ये करो, तो उन्होंने वो निर्देश को पालन किया। फिर उन्होंने क्या किया, नारद मुनि उन्होंने ये जीवन में भगवान वगैरह तुम्हें मुझे देख नहीं पाओगे। फिर उन्होंने भक्ति का महिमा, क्षुद्र सेवा महान काले प्रभाव नहीं, तब उन्होंने भक्ति का महिमा के बारे में उसको बताया। ये भक्ति इतना सुंदर है, थोड़ा भी कोई सेवा करता है भगवान का तो उसको क्या हो जाता है, वो इतना महान है, उसको काल का उसके द्वारा प्रभाव नहीं कर पाते, वो रह जाता है। काल क्या करते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं, लेकिन भक्ति का भी काल के द्वारा नष्ट नहीं होता है। फिर 26 से 27 में क्या हुआ, नारद मुनि ने जप करने लगा। जप करते करते उन्होंने अपना शरीर को फिर 28 से 33 में नारद मुनि को एक चिन्मय शरीर प्राप्त हुआ, उनको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट कल्प में। फिर बता रहा है मैंने उसके बाद से पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, पूरा चिन्मय जगत से लेकर भौतिक जगत को मैं क्या करता हूँ, वो बीना के द्वारा भगवान का गुण कीर्तन करते करते से मैं क्या करते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि क्या करते हैं, बीना के द्वारा किसका नाम गाते हैं, राधिका।
राधिका रमण, राधिका रमण। वो क्या करते हैं? राधिका के नाम से हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, ये उनका काम है। फिर क्या हुआ? ये नाम करते करते उनके हृदय में नाम कीर्तन जब करते हैं, करने के टाइम वो भगवान उनके हृदय में क्या प्रकट, ऐसे नहीं, वो प्रयास नहीं करते। जैसे सोचो आपको प्रयास नहीं करना है कार्तिक को, माता जी कहाँ चले? वो ये कार्तिकों को, ये रौनक को हृदय में लेकर आने के लिए प्रयास नहीं करना है। कैसे करना है? कोई भी जगह में रहेंगे, सिर्फ चिंता करने से उनके हृदय में। उसी तरह उन्होंने भगवान का नाम कीर्तन के द्वारा लीला सुनने के कारण उनका मन में हमेशा भगवान रहता ही। जब भी वो कीर्तन करते थे तो लगता था भगवान उनके हृदय में, लेकिन वो हमेशा हृदय में रहते। तो बता रहे जब भी वो नाम कीर्तन करते थे भगवान उसके हृदय में क्या हो जाते थे? प्रकट। हमारा हृदय में कौन प्रकट हो जाता है? तो सिर्फ 25 हो जाता है। फिर लास्ट में 34 से 36 श्लोक में नारद मुनि कहते हैं निरंतर भगवान का लीला कीर्तन जड़ जगत से निकालने के लिए, उबारने के लिए, लांघने के लिए एकमात्र क्या है? उपयुक्त। उपयुक्त मतलब क्या है? उपयुक्त मतलब होता है, उपयुक्त मतलब क्या है? उपयुक्त। हाँ, उपयुक्त मतलब क्या है? उपयुक्त। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब क्या है? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये तरुणी। तरुणी मतलब क्या है? नाम। कौन सा नाम है? भगवान रूपी नाम। भगवान रूपी नाम। नाम कीर्तन रूपी नाम के द्वारा उन्होंने क्या किया है? वो नारद मुनि फिर मंत्र को किया, ये एकमात्र तुम भगवान का लीला कीर्तन का तुम व्याख्यान करो, जिसके कारण तुम्हें असंतोष था, वो असंतोष तुम्हारा, असंतोष से तुम क्या हो जाओगे? फिर आपने जीवन के बारे में बता के उन्होंने पूरा आज का ये जो पूरा अध्याय जो हम पढ़ेंगे अभी, ये पूरा अध्याय का समाज आपको बता दिया। समय याद रहेगा? बहुत कठिन है ना, एक बार सुनने से थोड़ी याद रहेगा। 2 केबी में क्या होगा? हाँ, 2 केबी लेवलिंग में क्या होगा? तो याद है क्या? क्या क्या होता है? कितना श्लोक है? 36। पूरा अध्याय का समाज अगर याद रहेगा, कोई जगह में अगर बताओगे बताने क्या पढ़ी तेरे भाई, तो भागवत में हमारे सब पता है। हर खुद को कहता है, इसलिए बार-बार सुनना, बार-बार बोलना। तो ऐसे कम से कम इतना लिख लो, मैं जैसे जैसे बताते हो ऐसे ऐसे नोट कर लो, तो क्या होगा? घर में जाके देखोगे तो याद हो जाएगा। 1 से 4 व्यासदेव ने नारद मुनि को बारे में प्रश्न किया। 1 से 4 में नारद मुनि को व्यासदेव ने क्या किया? नारद मुनि के जीवन के बारे में प्रश्न किया। नारद मुनि का मतलब तो पिछले नहीं, अभी जो नारद मुनि बने इसके बारे में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया? ये आपको, आपने दीक्षा लेने के बाद क्या किया? दीक्षा आपको मिल गया, दीक्षा के बारे में मैंने आप लोग आए नहीं, मैंने बताया था, है ना? बताया ना? दीक्षा का मतलब बताया, क्या बताया था? जीवात्मा के साथ भगवान का शादी, विवाह कौन दिलाते हैं? गुरु रूपी पिता अपने कन्या को भगवान के हाथ में समर्पण करते हैं। और क्या कहते हैं? ये आज से आपका क्या है? नित्य सेविका है, सेवक है। गुरु का काम यही है। गुरु बताते नहीं तुम आज से मेरा सेवा करो, गुरु का काम क्या है? ये प्रभु जो है, कृष्ण जो है तुम्हारा नित्य सेवक, नित्य पति है, नित्य प्रभु है, तुम्हें क्या करना है? इसका हर दिन सेवा करना है, ये गुरु का काम है। और कोई गुरु कहते हैं भगवान भगवान छोड़ो मेरा सेवा करो, तो मतलब उसी तरह हो जाता है। पंडित जी तो एक बालक बालिका का शादी तो दिला दे रहे, तो शादी दिला के बताते हैं ये बालिका आज से मेरा सेवा करना, तो मूर्खा तो हो जाएगा भाई, शादी दिला रहे से आप मेरा सेवा करना, लेकिन पंडित जी को सम्मान करते हैं, कभी कभी कर सकते हैं सेवा, गुरु को कर सकते हैं, लेकिन गुरु का मेन क्या है? काम क्या है? भगवान के सेवा में क्या करना है? लगाना। जो जितना अच्छा दक्ष गुरु होता है वो क्या करते हैं? उतने अच्छे से अपने शिष्य को, मान लो शिष्य मान लो क्या है?
अपने बेटा और बेटी को भगवान के सेवा में लगा लेते हैं। अरे भाई, एक पिता ने अपने बेटी को शादी दिया, कन्या को, तो शादी दिलाने के बाद बता रहा है तेरे को ससुराल जाने की जरूरत नहीं है, पति का सेवा करने की जरूरत नहीं, मेरे पास ही रहिए, ऐसा बताते हैं। क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, है ना? ये पति को ठीक से सेवा, आज से पति तेरा सौर है। एक लड़की के लिए पिता भी महत्वपूर्ण है, पति भी महत्वपूर्ण है, समझे? लेकिन जब तक वो शादी नहीं होता है तब तक पिता महत्वपूर्ण है, आज शादी के बाद पति महत्वपूर्ण है। उसी तरह दीक्षा से पहले समाज, संसार, परिवार, देश महत्वपूर्ण है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भगवान महत्वपूर्ण है। ये जब अगर दिमाग में घुसेगा तो अभी दीक्षा लेने के लिए तुम लायक बनोगे, नहीं तो क्या दीक्षा तो एक प्रकार का औपचारिक अनुष्ठान है, लेकिन असली क्या है ये, समझे? यही आपको क्लास में भी बताएंगे, जो मैं बताया वही बताएंगे, ठीक है? आप लोग सुन के आ रहे हैं ना? दीक्षा लेने के बाद आपको क्या करना है ये दिमाग में रखना है, तब समाज, देश, परिवार, राष्ट्र उनके साथ रहना है। लेकिन असली गोल क्या रहेगा? मेरा अभी दीक्षा हो गया, मेरा शादी हो गया, जैसे लड़की का जब शादी हो जाता है, वो शादी होने के बाद ज्यादा से टाइम वो मायके ही रहता है। शादी हो गया लेकिन कहाँ रहता है? मायके। घूम फिर के मायके आ जाता है, तो बदमाशी छोड़ के कुछ है नहीं, है ना? इसलिए पहले जमाने में जैसे सीता मैया को जब शादी दिला रहे थे ये ने जनक राजा और उनका पत्नी ने, तब उनको दो शिक्षा दिया, जे आज से ये जो तुम्हारा मैंने यहाँ से डोली समझते हैं ना, डोली को भेज रहा है पति के घर में, पति से घर से आरती निकलेगा, कभी अकेले कभी भी मेरे घर में मत आना, अगर आना है पति के साथ ही आना है, कभी अगर आना है तो अकेले कभी ऐसा नहीं मैं पति के साथ में रहना नहीं, मैं आ गया जैसा अभी कल जी में चल रहे हैं, समझे ना? आपको यहाँ से डोली निकले है, हमें सुनाई देना चाहिए, आपको वहां से अर्थी निकले, सुने ना? इसी तरह सीता मैया को बताया, आज से मैं तुम्हारा पिता माता नहीं, हम लोग पिता माता नहीं, आज से तुम्हारा सास ससुर भी तुम्हारा पिता माता है, और तुम्हारा पति जिंदगी का स्वभाव है ये देवर, और क्या है, और क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ननद, ये सब तुम्हारा भाई बहन है। इसी तरह उनको शिक्षा देते हैं, अभी तो उल्टा शिक्षा देते हैं, अभी शादी होने के बाद सास ससुर को निकाल देना, चाबी ले लेना, उल्टा शिक्षा देते हैं। और सीता मैया को शिक्षा दे रहा है जनक राजा अपने माता, सीता मैया का पिता माता शिक्षा दे, ये है हमारा संस्कृति। लेकिन हमारा संस्कृति हो गया खा लिया पाश्चात्य कल्चर, दो दिनों तो डाइवर्स, अभी वहाँ का इतना डाइवर्स का रेट बढ़ गया है, 50% तो था ही, अभी बताए 90% हो गया। बोले इतना बदमाश लोग वहाँ रहता है, इतना बदमाश लोग रह गया, तो 50-60 के बाद भी डाइवर्स ले रहे, क्या बदमाश है, अभी तो कुछ है ही नहीं तेरे जिंदगी में, इतने सब रहने के बाद भी डाइवर्स ले। अब एक सप्ताह होता है नहीं होते, एक सप्ताह शादी हुआ बेटे, इतना खतरनाक स्थिति हो गया अमेरिका का, वो लोग को कैसे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कृष्ण महावारी में आ जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन आएंगे नहीं बदमाश सब, और उसको फॉलो कौन कर रहे हैं, कचरा को कौन फॉलो कर रहे हैं, ये भारतीय बदमाश। मनीष प्रभु कहते थे, जो वो तो वकील है, हमारा जो ज्यादा से ज्यादा 90% केस वही है, क्या मतलब बहुत दिन हो गया, परेशान हो गया, होता है ना, बहुत दिन से एक ही साथ रहते वही चेहरा, वही थोपड़ा देखते परेशान हो जाता है, नहीं नया शादी हुआ, एक सप्ताह 15 दिन 2 महीने के शादी हुआ है, बोलो भैया आपका आप लोग का दुकानदारी अच्छा चल रहा है, हमारा दुकानदारी अच्छा चल रहा है भैया, हम लोग का दुकानदारी के लिए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दो साइड से खा है, वो स्थिति खराब है। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दीक्षा लेने से पहले समझना चाहिए, मैं तो भौतिक दृष्टांत से बता रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई बता रहा है,
तो पहले 1 से 4 में क्या व्यासदेव को व्यासदेव ने नारद मुनि को प्रश्न किया, क्या क्या प्रश्न किया, जे आपने दीक्षा लेने के बाद क्या किया, कैसे आपने जिंदगी को व्यतीत किया, फिर आपको ये शरीर कैसे मिला, चिन्मय शरीर मिला, और आपको कैसे पूर्व जन्म के बारे में याद है। चार বাংলায় বলে দিতে হলে বলতে হবে, হিন্দিতে বলতে তো যেন মনে আছে। তারপর আপনি কি করলেন দীক্ষা लेने के बाद, দীক্ষা নেওয়ার পর আপনি কি করলেন, ব্যাসদেব নারদ মুনিকেও তার জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে, চারটি প্রশ্ন। আপনি কি করলেন দীক্ষা নেওয়ার পর, আপনি জীবনকে কি করে অতিবাহিত করলেন, 2 নম্বর। 3 নম্বর হচ্ছে আপনি এই চিন্ময় শরীর কি করে প্রাপ্ত করলেন। 4 নম্বর আপনার কি করে পূর্বজন্মের স্মরণ করতে পারেন, ঠিক আছে, পূর্বজন্মের কথা কি করে আপনি মনে রাখতে পারেন। फिर 5 থেকে 19 में नारद मुनि के पास भगवान आविर्भाव, 5 से 19 श्लोक में किनका प्रकट हुआ, नारद मुनि के प्रकट हुआ। किनका प्रकट हुआ, भगवान ने अपने सामने, सामने मतलब क्या है, नजदीक, उनके सामने भगवान। उसके अंदर 6 থেকে 10 में 10 শ্লোকে কি আছে, নারদ মুনির মায়ের মৃত্যু, সর্বদর্শনে নারদ মুনির মায়ের মৃত্যু। फिर যখন মৃত্যু হয়ে গেল তখন ও কান্নাকাটি করেনি, শোক করেনি, তখন ও কি করছে, পরিব্রাজক হয়ে গেল 11 থেকে 13 তে। फिर 14 থেকে 19 में उन्होंने একটা গাছের নিচে বসে ভগবানের ধ্যান করতে লাগলো, আর ধ্যান করতে করতে তখন তিনি ভগবানের দর্শন পেলেন। আর লাস্টে उन्होंने ওই 14 থেকে 19 এর মধ্যে উনি ভগবান অন্তর্ধান হয়ে গেল, ধ্যানে ভগবানের দর্শন করলো, অন্তর্ধান হয়ে গেল। फिर आगे 20 থেকে 27 শ্লোক में नारद मुनि भगवान को निर्देश दिए, সেই নির্দেশটাকে কি করলেন নারদ মুনি পুরোপুরি পালন করলেন। जैसे गुरुदेव निर्देश देवे, কি দেবে দীক্ষার সময় নির্দেশ, কে ফলো করবে, প্রতিদিন 16 মালা জপ করবে, ভক্ত সঙ্গ করবে, প্রসাদ খাবে, মঙ্গলারতি করবে, ভাগবত ক্লাস করবে, এগুলো বলবে। আর ওগুলো যে একদম অ্যাজ ইট ইজ নির্দেশ পালন করবে, সে কি হয়ে যাবে, সে সিদ্ধ ভক্ত হয়ে যাবে, মানে সে চিন্ময় দেব। তার এই জীবনের जन्म मृत्यु चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र क्या हो जाएगा, खत्म। से तখন গোলক ধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করবে চিন্ময় শরীর। তো নারদ মুনি তখন পূর্ণ সিদ্ধি হয়ে গেল। তখন আগে যাকে বলবে নারদ মুনি যখন সিদ্ধি হয়ে গেল, 28 থেকে 33 এ সিদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে নারদ মুনি শরীর পেল। এবার পাওয়ার পরে কি করব, আমার চিন্ময় শরীর পেলে কি করব, সেখানে নারদ মুনি বলছে নারদ মুনি চিন্ময় শরীরে কি করে সেটা বলছে, কাজ কি, ভৌতিক শরীরের কাজ কি, দিনভর কাজ করা, রাধাদি শরীরের কাজ করা, দিনভর ভগবান কীর্তন করা। তো যে 34 থেকে 36 দুই শ্লোকে যখন চিন্ময় শরীর পেয়ে গেল, তখন নিরন্তর আমি কি করছি, নিরন্তর ভগবানের কীর্তন করে যাচ্ছি। भौतिक शरीर का संभव नहीं, भौतिक शरीर की प्रतिबंध है, भौतिक शरीर में कुछ प्रतिबंध रहता है, हम हजार प्रयास करके दिन भर कीर्तन कर नहीं पाएंगे। क्यों, ये भौतिक शरीर में बहुत सारे कुछ है, क्या है, খিদে পায়, পিপাসা পায়, শোক আছে, রোগ আছে, বুড়াপা আছে, হ্যাঁ আছে না, এগুলো আছে না, তাই না, এগুলো কষাঘাত, বাংলায় বলে কষাঘাত, 7 প্রকার কষাঘাত আছে। কি কি, প্রথমে কি আছে, খিদে পাবে, আমি যতই বলি ভাই আমি তো কৃষ্ণ ভক্ত, আরে ভাই কৃষ্ণ ভক্ত হও তুমি রাম ভক্ত হও, খিদে তো তোমার পাবে, হ্যাঁ না, খিদেও পাবে, জল পিপাসা পাবে। খিদে, জল পিপাসা, মোহ, শোক, রোগ, বুড়াপা, মৃত্যু, 7টা, ये 7टा जिनिस शरीर আছে, शरीर में मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, आपको शोक होता है कि नहीं, शोक होता है, शोक होता है, शोक जानते हो क्या है, शोक मतलब क्या है, मतलब कुछ है खो जाते हैं। जैसे जब आप ट्रेन में जा रहे थे तब जब आपको सोना चोरी हो गया तो कैसे लग रहा था, 2 दिन नींद नहीं आया, शोक कर रहे थे नहीं, आप उनको गाली दे, आप उनको बता रहे तुम्हारा कारण तुम्हारा कारण हो रहा है, शोक कर रहे थे। वो कम से कम 1 सप्ताह तक था, आपने उसको तो ठीक लिया, संभाल लिया। लेकिन माता जी को अभी भी शौक होता है कभी कभी, अरे भाई सोना का कितना महंगा हो गया, अभी रहता तो कितना फायदा होता। 100 ग्राम सोना गया, कितना, 10 ग्राम, कितना गया, 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम सोना खाची, कितना ग्राम गया, 10 ग्राम ना 15 ग्राम है, जो भी गया। तो शौक तो हो रहा था ना। तो जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, हर्ष करते हैं, हर्ष मतलब मिल गया। आज जब चला जाते हैं तब शोक करते हैं। तो ये मृत्यु के पहले तक चलते रहेगा ये भौतिक शरीर। लेकिन जब चिन्मय शरीर मिल जाएगा तब ये क्या हो जाएगा,
शोक मोह भय अपाया। तो नारद मुनि को जब आध्यात्मिक शरीर मिल गया तब नारद मुनि क्या कर रहे हैं? तो नारद मुनि कहते हैं मैं निरंतर भगवान को कीर्तन करता था और जब भी कीर्तन करता था लगता था भगवान मेरे हृदय में आके बैठ गया। अभी हमारा हृदय में के बैठने के दूर की बात हृदय में आते ही नहीं है, भौतिक शरीर में संभव नहीं है। প্রভু আরেকবার বলুন সবটা জিনিস। पहले क्या बताया? খিদে पावे, जल पिपासा पावे, जब प्यास, तृष्णा, संस्कृत में तृष्णा, पिपासा, पिपासा लिखा था, शोक, मोह, ये सात सब कोई झेलना। कोई बताएंगे नहीं मेरा नहीं होता है, वो तो होना ही पड़ेगा। कोई नहीं कहेंगे मुझे भूख नहीं लगती, क्या कहते? अभी तो भूख लगने लगेगा, अभी तो बन गया ইয়েটা তো ওরকম হয়, জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধির সাথে যোগ করে দিলে শোক মোহ আর ভোগ এই তিনটে যোগ করে দিলে प्यास, प्यास। সাতটা হলো ভোগ देखो খিদে। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म तो हो गया ना, इसलिए जन्म यहाँ दिया, আচ্ছা केवल रोग दे दिया, बुढ़ापा दे दिया, मृत्यु दे दिया। अब तो जन्म हो गया ना, इसलिए इसको जन्म के हटा दिया। যে ভোগের সাথে প্যাসটা যোগ করে प्यास हो गया सर, भोग प्यास मोह शोक, इधर चार और उधर तीन, याद रहेगा। शोक मोह, मोह मान तो क्या है? जब मिलते मोहग्रस्त हो जाता है, और जब चला जाता है तो शोक करते, ये तो है में। और क्या होता है? भूख लगना, प्यास करना, ये सात कोषाघात, इसको कहते हैं कोषाघात। कोषाघात जानते हो? হ্যাঁ कोषाघात जानो ना? কাটা কাটা যে कोषा